हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी ने देखा, हम इन सेशंस में अपने पूरे रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। चाहे वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो आपका एसएससी हो, एसएससी का सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, कोई रेलवे के एग्जाम्स हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, जहां पर भी आपकी रीजनिंग आती है, उन सभी टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं इन सेक्शंस में। जहां पर पिछले हमने देखा कि हमने पिछले बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आप उन वीडियो से आप सीख भी रहे होगे और सीख के अपने एग्जाम में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। आज हम जुड़े हुए हैं पार्ट नंबर 3। कौन से चैप्टर के? काउंटिंग ऑफ फिगर के पार्ट नंबर 3। दैट्स मीन्स इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 जहां पर हमने सीखा था स्टूडेंट काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज, त्रिकोण के सवाल जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो वहां पर अभी हमने कुछ ही वेरिएशन देखी थी, अभी और भी बाकी है। आपको बताया गया था कि कुछ पार्ट हमने किया है, कुछ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो जिसका आज पार्ट लेके आई हूँ। बाकी इसके अलावा ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे कि आपका सर्कल से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायगोनल्स पूछे जाते हैं, आपके कितने स्ट्रेट लाइन है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक भी कर देना है और मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुँच जाए जिसको इसकी नीड है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। पूरा सिलेबस आपको 1 रुपया नहीं देना है और आपके पूरा सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारा कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे वो आपका रीजनिंग हो, आपका जीएस हो, आपका मैथ्स हो, हर सब्जेक्ट के लिए हम आप सभी के सामने तैयार रहते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करना है, साथ ही साथ लाइक भी कर देना है और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर ले। स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपका व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, थ्रेड है, जिस भी सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट करना या फिर किसी टैग वगैरह पे, किसी रील पे आप हमें टैग करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, या तो आप सर्च कर सकते हैं, अगर आप सर्च करते हैं /परीक्षा JN, इस नाम से भी अगर आप सर्च करते हैं तो आप हमारे हर सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको किसी गाइडलाइन या फिर किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप किसी एग्ज़ाम के लिए इनिशिएट कर रहे हो बट आपको आइडिया नहीं है कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, सिलेबस को हमें कैसे लेके चलना है, कब हमें मॉक अटेम्प्ट करने हैं, कब हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर कितने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें मॉक देना शुरू करना चाहिए, स्पीड कितनी रखनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस को पर क्वेश्चंस को कितना टाइम देना चाहिए, अगर इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है, आप जानना चाहते हो कैसे आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो उन सब की काउंसलिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। और कॉलिंग के लिए नंबर है 7272824365 पर। अगर आप इस पे कॉल करते हो तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, कॉल पे भी बात कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो इसी के साथ देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। जैसे कि हम डेली ही हर सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल थॉट रखते हैं, तो देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या होने वाला है। तो पहला मोटिवेशन आपके सामने आता है, बोला गया है कभी हिम्मत मत खोना, हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। जब भी आपको, मतलब हिम्मत से नहीं हारना है, आपको हिम्मत करनी है, क्योंकि आप कामयाब होना चाहते हो और बड़ी कामयाबी के लिए आपको वक्त देना तो लाजमी है। अगर आप किसी चीज के लिए वक्त नहीं दोगे तो आपको उसके रिटर्न में क्या आएगा? बहुत सारे अप्स डाउन। उस सक्सेस को पाने के लिए आपकी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आएंगे, बहुत सारी चीजें लोगों से सुननी पड़ेगी, इवन फेलर तक भी देखना पड़ेगा। एक आपने एग्जाम्स दिया,
अनलकली नहीं हो पाया, आप दोबारा ट्राई करना। लेकिन जब तक आपके हाथों में सिलेक्शन लेटर ना आ जाए, जब तक आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपने गोल को गिव अप नहीं करना है। क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं इसी थॉट के साथ। अपना पहले टाइप का क्वेश्चन हम चैप्टर कर रहे थे, आप सभी को पता है, काउंटिंग ऑफ फिगर, जहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल और हमने ट्राइंगल के भी कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे इन 2 वीडियोस में। और ट्राइंगल में किस किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीडियो जो हमने ट्राइंगल पे की है वो ट्राइंगल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ट्राइंगल में और वेरिएशन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके त्रिभुज, त्रिकोण, ट्राइंगल गिनने के लिए ही पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ अभी और वेरिएशन रह रही है, तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर और नंबर ऑफ टाइप्स की तरफ, क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? तो इन सब पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हम थोड़े क्वेश्चन ट्राइंगल के लिए, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सर्कल कैसे काउंट करने हैं, डायगोनल्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, डायगोनल कैसे काउंट करने हैं, और फिर स्ट्रेट लाइन भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को काउंट करने के लिए हम आज के इस सेशन में जुड़े हुए हैं। आप पूरे सेशन तक, एंड तक जुड़े रहना, ताकि कनेक्टिविटी के साथ आप अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओ और आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ट्राइंगल का ही क्या है। आपने इससे रिलेटेड हमने रेक्टेंगल में ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक सीखी थी, उसी के कुछ पहले आप अपने बेसिक ट्रिक से अपना फाइंड आउट करो कि बेसिक टोटल ट्राइंगल कितने हो रहे हैं, और जब 2 स्क्वायर या 2 फिगर को मर्ज कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल, एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने फ्रेम हो रहे हैं, इस चीज को हमें चेक करना है। तो एक बार आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, और फिर आपका जो सॉल्व है, जो आंसर आया है, फिर मेरे आंसर से मैच करना, क्या आपने आंसर सही निकाला है। सही निकाला है तो अप्रोच को सीखना और फिर आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है? तो स्टॉप कर लेना, फिर देखना, फिर वीडियो को चला लेना, और बीच में आप सॉल्व करना और फिर आंसर वेरीफाई करना। अब देखो, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा क्वेश्चन देखा था कि आपके जो नंबर ऑफ ट्राइंगल है इस तरीके से गिवन थे, ठीक, और एक जो आपका रेक्टेंगल गिवन था, रेक्टेंगल में ऐसे ट्राइंगल, वो इस टाइप का फिगर था। लेकिन इस बार क्या किया है, इसी वाले स्क्वायर को मिड में लेके आ गए हैं। अगर इस वाले स्क्वायर को मिड में लेके आए हैं तो टोटल नंबर ऑफ, हमें यहाँ पर भी क्या ही बताना है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, त्रिभुज या फिर त्रिकोण गिनना है। अब आपको पता है जब भी इस तरीके का फिगर दिखता है तो जितने पार्ट होते हैं इंटू 2 हो जाता है, दैट्स मीन्स 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये तो सिंपल था, सबने पार्ट नंबर 2 देखा होगा, वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा। आंख बंद करके भी जो इस ट्राइंगल को देखना चाहेगा ना, उसको भी 32 ट्राइंगल तो आसानी से दिख जाएंगे। ये तो हमारे बेसिक ट्राइंगल थे, बट जब हम इन स्क्वायर्स को कनेक्ट करते हैं, इन रेक्टेंगल्स को कनेक्ट किया जाता है, तो कुछ और ट्राइंगल फ्रेम हो रहे होते हैं। जिस तरीके से आपका एक ट्राइंगल ये हो गया 1, इस तरीके से आपका ये हो गया 2, फिर आप इसके रिवर्स में देखोगे तो 3, और ये रिवर्स में देखोगे तो 4। आपको 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल तो ये मिल चुके हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? आगे मूव करते हैं। अगर आप इन दोनों, ये भी तो आपके 2 स्क्वायर्स मर्ज हो रहे हैं ना, तो आपने चेक किया तो एक ट्राइंगल तो ये वाला दिखा, और फिर इधर से आपको एक ट्राइंगल ये भी दिखा। क्लियर? यहाँ तक सबको विजिबल है? तो 2 ट्राइंगल आपके और मिले। टोटल ओवरऑल कितने हो गए? 32 और 4, 32 और सीधे 6, 38 ट्राइंगल तो आपको दिख रहे हैं। क्या इन ट्राइंगल के अलावा भी कुछ और ट्राइंगल फ्रेम हो रहे हैं क्या? इन ट्राइंगल के अलावा भी कुछ और ट्राइंगल फ्रेम हो रहे हैं क्या? आइए देख लेते हैं। आपको ब्लिंकिंग करके ब्लिंक पार्ट में दिखेगा, ध्यान से देखना। जब इन सब स्क्वायर को कनेक्ट किया गया था तो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल भी तो बन रहा है स्टूडेंट, ये भी तो आपने, इसको तो नहीं गिना, ये है आपका एक्स्ट्रा ट्राइंगल। क्लियर? और फिर आपको ये वाला चेक करना है। क्लियर?
तो 2 ट्राइंगल तो ये दिख गए। चलो, जब हमें 2 ट्राइंगल ये दिख चुके हैं तो हमने देख लिया +2 और हो गए। तो हमारे पास 38 और 2 क्या 40 ऑप्शन में है? 40 ठीक है हमारा आंसर? नहीं, 40 के अलावा भी एक ट्राइंगल आपको और दिख रहा है। अपने चक्षुओं को तेज करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाना है। आप अगर चेक करोगे स्टूडेंट तो आप ये देख सकते हो, ये वाला भी तो ट्राइंगल है एक, इस पार्ट से ये वाला, ठीक है? ये ब्लिंकिंग पार्ट है, ये भी तो आपका एक ट्राइंगल है। तो +1, दैट इज ओवरऑल हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 41। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़े? डाउट तो नहीं है? तो आपको जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है ये भी आपको दिखने चाहिए, तो ध्यान से ऑब्जर्व किया करो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपके सामने एक इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फटाफट से आप एक बार ट्राई करें सॉल्व करने का, उसके बाद फिर हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखो, ट्राइंगल काउंट करना है, तो अभी भी ये हमारे पास 4 हैं, 4 रेक्टेंगल या 4 स्क्वायर को मर्ज करके बनाया गया है। दैट इज 32 ट्राइंगल तो हमें यहाँ पर विजिबल हैं। 8 8 8 8, ठीक, 32 हो गए। अब इसके अलावा जब इसको कनेक्ट किया गया तो 1 और यहां से ये 2, ठीक। इसके साथ साथ ये वाला 3 और ये वाला 4, डन। और देख लेते हैं, इधर से भी तो बन रहा है 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6, तो 6 ट्राइंगल हमारे पास ये दिख गए। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक तो सबको दिख गया होगा, लेकिन आप मुझे एक बात और बताओ, जब इन ट्राइंगल को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये वाले ट्राइंगल भी तो फ्रेम हो रहे हैं। कौन से वाले? 40, अच्छा 40 ही बनेंगे। 32, अच्छा +6 ही तो हमने ऐड किया ना। हाँ, अब देखना ये वाले कहाँ गए ब्लिंकिंग पार्ट से। दिस वन, ये बड़ा वाला भी तो एक स्क्वायर बन गया, तो 2 यहां से, ये वाला, फिर इस तरीके से इधर से भी 4 बनेंगे और फिर एक इधर से भी आपके 4 बनेंगे। मतलब ये बड़े वाले आउटर वाले रेक्टेंगल में भी तो ये देखो इतने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो यहां से भी तो और ट्राइंगल फ्रेम होंगे। दैट इज हमने 4 तो ये गिन ही लिए। तो अब हमारे पास कितने हो गए? ये हो गया 10, 32 और 10 हमारे पास 42। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। इसमें भी आपको नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं। अभी तक क्या था, हमने पहले ट्राइंगल वाला सीखा, फिर हमने स्क्वायर में ट्राइंगल गिनना सीखा। अब जो आपका दोनों बेसिक पार्ट था, स्क्वायर वाला भी और ट्राइंगल वाला भी, स्क्वायर और ट्राइंगल को मर्ज करके एक फिगर बना दी गई है। अब दोनों में ही अपने बेसिक रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट को, अपना ट्रिक अप्लाई करके फिर इनको मर्ज करने के अलावा और कितने ट्राइंगल फ्रेम हो रहे हैं हमें वो देखना है। सो बी केयरफुल व्हाइल काउंटिंग एवरी नंबर ऑफ ट्राइंगल। हर एक ट्राइंगल को गिनते टाइम आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और ध्यान से ऑब्जर्व करके फिर आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, 8 ट्राइंगल तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 जा 16 ट्राइंगल तो इस वाले पार्ट से निकल चुके हैं आपके। ठीक, अब इन रेक्टेंगल में हमें पता है कितने 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 3 ट्राइंगल यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से और 3 ही यहां से मिलेंगे। इतना क्लियर? तो कितने हो गए? 3 4 जा 12 ट्राइंगल तो ये मिल गए। हमारे पास टोटल ट्राइंगल आ चुके हैं क्या? 28। लेकिन क्या जब हम इन ट्राइंगल्स को इस तरीके से किया, इन ट्राइंगल और स्क्वायर को कनेक्ट करने के बाद भी तो हमारे कुछ और ट्राइंगल फ्रेम हो रहे होंगे ना, तो हमें जरूरत है उन्हीं और ट्राइंगल को फाइंड आउट करने की। तो आइए देखते हैं। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करते रहना। जब आपने इतना तक किया तो ये चीज तो क्लियर हो गई है। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल देखो, 1 2, अगेन ये 3 और ये आपका 4, ये 4 ब्लिंक वाले पार्ट दिख रहे हैं।
1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ये 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल आए, तो इसमें हमारे पास 4 ट्राइंगल और जुड़ गए हैं। बाकी और चेक करो, ये देखो, यहां से देखना, ये कहाँ गिना हुआ है? 1 अगेन 2, नीचे से भी तो आएगा, 3 अगेन 4। इन ट्राइंगल को हमने अभी तक नहीं गिना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? ये हमारे पास 4 ट्राइंगल और बने थे, तो +4। अब कितना हो गया? 4 4 8 12, 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर है? क्लियर? 36। क्या इनके अलावा आपको और ट्राइंगल दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे, यही ट्राइंगल है। बेसिक से हमने ये निकाला 8 दूनी 16, 3 3 3 3। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक तो सबको विजिबल हो रहे होंगे। बट जब ये वाला स्क्वायर इस ट्राइंगल के साथ कनेक्ट किया गया तो हमारे पास ये भी बन रहा है, ठीक, और इधर से ये भी बन रहा है। और जब इधर काउंट किया था तो ये 4 बन जाएंगे। इन दोनों को मर्ज करने पर और इन दोनों को मर्ज करने पे हमारे ये वाले स्क्वायर्स भी और ट्राइंगल फ्रेम हो रहे हैं। दैट इज ओवरऑल हमारे पास कितने ट्राइंगल मिलेंगे? यहाँ पर 36 ट्राइंगल हमारे पास मिल जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। एक बार आप चेक करो, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताते हैं। अब यहाँ पर क्या, ऊपर के 2 हटा दिए हैं, यही तो है। तो देखो यहाँ से 8 ट्राइंगल यहाँ से आएंगे, 8 ट्राइंगल यहाँ से आएंगे, ठीक। इन 8 के अलावा एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। तो 8 8 16 17 18, 18 ट्राइंगल तो हमारे यहाँ से निकल के कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबका आंसर। फिर इन रेक्टेंगल में, इन ट्राइंगल में भी देख लो, 3 पार्ट यहाँ से और 3 पार्ट यहाँ से, तो 6 ट्राइंगल हमारे पास और हो गए। 18 और 6 कितने हो चुके हैं? 24। और ट्राइंगल फ्रेम हो रहे हैं क्या? आइए चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जब ये दोनों मिले 1 2 फिर 3 और ये 4, 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं ये, तो 4 हमारे पास और एक्स्ट्रा ट्राइंगल हो गए। ये रब कैसे हो गया? देखो 18 ट्राइंगल वो थे, फिर हमने 6 ट्राइंगल ये निकाले और 4 ट्राइंगल ये निकाले। दैट इज टोटल ओवरऑल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 28 ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का फिर से करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हुआ? कैसे वेरिएशन दिया जा रहा है आपके सामने ट्राइंगल्स को ऐड करने का, ठीक। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर भी आपको टोटल ट्राइंगल ही फाइंड आउट करने हैं। बी केयरफुल। अब आप इस चीज को कैसे देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं, किसी को ये किसी दूसरे नजरिए से दिख रहा होगा, किसी को दूसरे नजरिए से, लेकिन आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो एक बार देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बहुत बच्चों ने तो आंसर इसका निकाल भी लिया होगा। देखो अगर आप सिर्फ इस वाले पोर्शन को ऑब्जर्व करते हो, ठीक, तो यहां से आप क्या निकालोगे? 3 ट्राइंगल, ठीक है। फिर जब आप इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हो तो यहां से भी आप 3 ट्राइंगल निकाल लोगे। इसके साथ साथ जब आप इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करोगे तो 3 ट्राइंगल तो आप यहां से भी निकाल लोगे। 3 3 3 ओवरऑल कितने हो गए? आप 9 ट्राइंगल कैलकुलेट कर चुके हो। आप 9 ट्राइंगल कैलकुलेट कर चुके हो। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी, इन ट्राइंगल के अलावा जब हमने इनको और मर्ज किया तो आपने ये वाला ट्राइंगल तो नहीं गिना था ना, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक। उसके साथ साथ फिर ये वाला भी तो हुआ, ये वाला भी तो हुआ, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा और हमारे पास ट्राइंगल निकल चुके हैं। दैट इज यहाँ पर हमें ओवरऑल 11 ही ट्राइंगल मिलेंगे। अगेन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने।
फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड आउट करने हैं। फटाफट से आप फाइंड आउट करके बताएं। अब कौन सी ट्रिक आपको अप्लाई करनी है ये डिपेंड करेगा, मतलब वेरिएशन, या तो आप मैनुअली काउंट करो, लेकिन मैनुअली काउंट क्यों करना? जब यही मैनुअली काउंट करना होता तो हम पिछले की 2 वीडियो क्यों सीख रहे होते? हमें तो एग्जाम में अपने जल्दी कैलकुलेशन करना है ना, जल्दी ऑब्जर्व करके आंसर मार्क करके दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो इन्हीं सब चीजों को, टाइम को कम करने के लिए, वरना गिनते रह जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। गिन के ही क्या कर लोगे जब तक आप उस लिमिटेड टाइम पीरियड में नहीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो तो। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर हम इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें 3 ट्राइंगल मिलेंगे ना, और इसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ इन दोनों को ऑब्जर्व करते हो तो 3 ट्राइंगल ये मिल गए। 3 और 3 कितने हो गए आपके पास? 6 ट्राइंगल हो चुके हैं। और एक ये बड़ा वाला, इन दोनों को मर्ज करने पे एक ही ट्राइंगल तो एक्स्ट्रा फ्रेम हो रहा है, ये बड़ा वाला। तो 3 + 3 वो बेसिक हो गया, और एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल निकला, दैट इज ओवरऑल हमारे पास 7 ट्राइंगल होंगे। इस बार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें दिख रही होंगी कि किस तरीके से। थम जाओ, अभी चीजें और मतलब इनका लेवल और ऊपर होगा, सीखते हुए चलो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। अब फाइंड आउट करके बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होने वाले हैं। बी केयरफुल। अब आप कैसे कैसे ऑब्जर्व करोगे उसका तरीका बता देती हूं। आप पहले इस वाले फिगर में काउंट करो। आप पहले इस वाले फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, वो सॉरी ट्राइंगल हैं, आप ये फाइंड आउट करो पहले तो इस फिगर के अंदर। अगर ये फिगर के आपको ट्राइंगल पता चल जाते हैं तो आप आसानी से ये वाली फिगर को भी तो पता कर लोगे, ये दोनों सेम ही तो है। इनके ट्राइंगल फाइंड आउट करने के बाद बस हमारा ये बीच वाला बनता है। जब ये बीच वाला भी पता चल जाए तो इन दोनों को मर्ज करने से और कितने ट्राइंगल फ्रेम हुए उसके ऊपर और ध्यान देना, आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। किस तरीके से? पहले हम इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल ट्राइंगल कितने आ रहे हैं। देखो, यहां से 3 और यहां से 3, अभी हमने यही तो कैलकुलेट किया था। आप देखो पिछले क्वेश्चन में इसी को चेंज, मतलब शेप को अगर इसको ऐसे घुमा दो, अब इसको 360 डिग्री कितना भी घुमा लो, बनने तो इसमें 7 ही ट्राइंगल है, 7 ही त्रिभुज बनेंगे। तो अब इसी फिगर को इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करके दे दिया। तो यहाँ इस वाले ट्राइंगल पे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 3, और इस वाले ट्राइंगल पे ऑब्जर्व करते हैं तो 3, और इन दोनों के ही मर्ज करने से एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल मिल जाएगा। दैट्स मीन्स यहाँ से मुझे मिले हैं कितने? टोटल 7 त्रिभुज। इसी तरीके से अगर यहाँ से हम बात करें, इस पूरे वाले में यहाँ से कितने मिल जाएंगे मेरे पास? 7 त्रिभुज। यहाँ तक किसी को डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। अब मिड वाले ट्राइंगल के काउंट करते हैं। अब हम मिड वाले ट्राइंगल के काउंट करते हैं। देखो, यहां से 3, यहां से 3 और यहां से 3। अभी इसी पार्ट को हमने यहां पर सॉल्व किया था, अभी इसी पार्ट को हमने यहां पे सॉल्व किया था। कितने आए थे हमारे? 11। तो यहां पर भी देखो, पहले ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था ना, बट जैसे ही आपने इनको सेपरेट सेपरेट गिनना शुरू किया तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से इजी दिखने लगा। अब यहां से अगर देखो 3 3 3 ये, और आपका एक ये वाला पार्ट, और यहां से भी फिर आपका ये वाला पार्ट, तो 2 ट्राइंगल और। तो ये वाले पूरा पोर्शन कितना दे रहा है? मेरे पास 11 ट्राइंगल दे रहा है। तो यहां से तो मुझे ये दिख गए 7 7 14, 14 और 11 कितने हो गए आपके पास? 25 ट्राइंगल दिख गए। ऑप्शन तो प्रेजेंट ही नहीं है 25। इन जो ये साइड वाले रेक्टेंगल हैं, इनको फ्रेम करने के बाद भी तो कुछ ट्राइंगल, यहां तक तो सबको विजिबल है ना? मैं ये रब कर दूं, चलो 7 ट्राइंगल मिल चुके थे, 11 ट्राइंगल मिल चुके थे, और फिर 7 और मिल चुके थे। बट जब हमने देखा इस वाले फिगर को, जब हमने इस रेक्टेंगल में आके जोड़ दिया,
तो आपको ये भी तो बन रहा है ना स्टूडेंट, बताओ, ये भी तो बन रहा है ना, 4 इधर से मिले और इनको मर्ज करने पे ये 4 इधर से भी मिले। ठीक, कितने हो जाएंगे हमारे पास, जब इन 4 को हमने जोड़ा, 2 और 2 4, कितने हो गए हमारे पास, 4 ट्राइंगल और हो गए। तो अब हमारे पास ये टोटल कितने निकलते हैं, 11, 7 और 11 और ये 11 हो गए, 22, 22 और 7, हमारे पास ओवरऑल 29 ट्राइंगल निकलेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप ऑब्जर्व करो, क्या इनके अलावा कुछ और ट्राइंगल भी फ्रेम हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब फिर से कुछ वेरिएशन आए हैं, एक बार मतलब उसी का पार्ट है, आप इजीली आप काउंट कर सकते हो आसानी से। अब आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, एक बार काउंट करके बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितने आ जाएंगे। साथ में करें आप, पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहे हैं ना, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर निकालने की कोशिश किया करो, फिर अपने आंसर को वेरीफाई किया करो, क्योंकि आप पिछले पार्ट्स में बेसिक सीख चुके हो। ठीक है, अभी हमें और टाइप के क्वेश्चन इस वाली क्लास में अभी सीखने बाकी हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। अब आपके लिए क्वेश्चन क्यों इजी हो गया, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड टुकड़े टुकड़े पार्टों में करके अब सब पार्टों को एक साथ जोड़ के आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है। अब ये देखो, ऑब्जर्व किया था क्या हमने, इस पार्ट से कितने ट्राइंगल निकले थे स्टूडेंट, 7। फिर इस पार्ट से भी हमारे पास कितने निकल चुके थे, 7। और जब हमने इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व किया था, दिस वन, तो यहां से कितने आए थे, 11। और यही फिगर पलट के इधर भी तो लिख दी गई है, तो यहां से भी तो आपके पास 11 ही आ जाएंगे, 11। अब देखो कितना हो गया आपके पास, 7 + 7 + 22 लिख देते हैं ना डायरेक्ट, 11 ऊपर से 11 नीचे से। तो हमारे पास ये अभी कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, 22 और 14 कितना हो गया हमारे पास, 36 ट्राइंगल हो गए। क्या 36 करेक्ट है, 36 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब इसी के साथ साथ जैसे हमने पीछे चेक किया था, ये 2, एक यहां से ये 2, फिर यहां से ये 3 और यहां से ये 4 ट्राइंगल ये वाले फ्रेम हुए आपके। ठीक है, +4 तो हमारे पास ये आ चुके हैं। क्लियर, इसके साथ साथ आप ये ऑब्जर्व करो, इन दोनों को मर्ज करके ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस तरीके से इन दोनों को मर्ज करके ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला पार्ट छोड़ देना। ठीक, कितने हो गए, 2 ट्राइंगल और हमें मिलते हुए दिखे। 22 और 14 कितना हो गया हमारे पास, 36, 36 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 40, और 2 ट्राइंगल ये हो गए। क्या इनके अलावा भी कुछ और ट्राइंगल फ्रेम हो रहे हैं क्या, क्या इनके अलावा भी कुछ और ट्राइंगल फ्रेम हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं। ठीक, कौन कौन से, अब आप देखिएगा यहाँ पर ऑब्जर्व करना आप सभी, यहां से ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, और फिर ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, फिर इधर से ऑब्जर्व करोगे तो ये यहां तक आया और यहां तक आया। क्लियर हुई, ये दिखना शुरू हुआ था। देखो फिर से ये वाला पार्ट, ये भी तो हमने अभी गिना नहीं है, और ये किसके जुड़ने से आया था स्टूडेंट, कहाँ गया, हाँ सिर्फ ये यहाँ तक। और इधर से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट जब क्रिएट हुआ, जब हमने ये नीचे वाले 11 और ये वाले 11 को मर्ज किया, तो हमारे पास ये 2 ट्राइंगल और आए। तो कंप्लीट 44 आंसर, 44 भी ऑप्शन में नहीं है। और एक आप लोगों ने इस वाले ट्राइंगल को नहीं ध्यान में दिया था, ये वाला, यहाँ पर रुके, यहाँ पर गए, यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल भी तो था, राइट एंगल ट्राइंगल तो ये 2 आए, बट ये मीडिएटर वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ये भी तो था। अब आप काउंट कर लो, आपका आंसर 7 7 14, 14 और 22 36, और ये कितना हो गया 40,
42, 44 और 145. There are total number of 45 triangle. That means again option number B will be the correct answer of this question. Clear? I hope आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि नीचे वाले पार्ट में हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल हो रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में हमारे पास टोटल कितने ट्राइंगल हो रहे हैं, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ से 8 और यहाँ से 8, ठीक है। इन दोनों रेक्टेंगल को जब कनेक्ट किया गया तो 1 और फिर इधर से ये हमें मिला 2, तो +2 ट्राइंगल ये हो गया। ठीक, फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, इन दोनों के अलावा आपका एक एक ट्राइंगल ये हुआ और एक ट्राइंगल आपको ये मिला। इसके साथ साथ 3 ट्राइंगल ये। अब हम देखते हैं टोटल कितने हो चुके हैं। 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20 और 3, 23 ट्राइंगल तो हमें ये दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस 23 ट्राइंगल के अलावा 23 हमारे पास ये दिख रहे हैं। इस 23 के अलावा जब हम इसको पूरे ट्राइंगल को ऑब्जर्व करने गए तो यहाँ से हमारे पास कितने मिल रहे हैं, यहाँ से भी हमारे पास 3 ट्राइंगल मिले हैं। ठीक, अब इस तीनों के अलावा ये भी तो था हमारा, इन दोनों को मर्ज करके 1 और इस दोनों को मर्ज करके 1, 2 ये हुए और फिर यहाँ से 3 और ये वाला 4, कितने हो गए, 23 और 3 26, 26 और 4 30 ट्राइंगल। और सेम यही 30 ट्राइंगल ये ऊपर वाले पार्ट से भी तो निकलेंगे, यही 30 ट्राइंगल ऊपर वाले पार्ट से भी निकलेंगे क्योंकि सेम फिगर दे रखी है हमारे सामने। तो 30 + 30 हमारे पास ये वाला 30 और ये वाला 30, टोटल कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, हमारे पास टोटल 60 त्रिभुज मिलने वाले हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा सारी चीजें। मूव करें आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत सिंपल है, फिर भी आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या चेंज है। आओ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो भी ट्राइंगल ये दिख रहे हैं, डायरेक्ट देखना ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 टाइप के स्टार बनते हैं, तो पहला टाइप वाला स्टार ये रहा, 6 तो ये दिख रहे हैं। इस 6 के अलावा ये भी तो है, एक ये बड़ा ट्राइंगल 7 और एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल 8। तो यहां से हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल दिख रहे हैं, 8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस वाले स्टार से 8 ट्राइंगल मिलते हैं, करेक्ट हुआ, इनका यूज होगा आगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट वाला क्या था हमारे सामने। यहाँ पर बता दीजिए अब कितने ट्राइंगल है। सेम फिगर नहीं है, स्टार तो ये भी है बट फिगर में थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब आप बताइए कि इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो रहे हैं हमारे पास। अब देखो आपको ये 5 तो दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 ट्राइंगल सबको दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी ट्राइंगल फ्रेम हो रहे हैं। किस तरीके से चेक कर लेना। एक तो ये वाला देखो, इस बेस पर 1 2 3, इनका नेम दे देते हैं A B और ये C। ठीक, एक आपको दिखा A B और C। नेक्स्ट देखो इसी सरफेस पे ये वाला भी तो हो रहा है, 1 2 3, चेंज द कलर, दिस वन, दिस दिस दिस, D E और F, एक नाम दिख गया D E F। इसी तरीके से रेड कलर नहीं हुआ ना, ये वाला चेक करो, इस वाले पॉइंट से 1, ये 2 और फिर ये वाला 3, X Y C, एक आपको दिखा X Y और C वाला। अब इसी को जो इधर था उसका रिवर्स करके देखेंगे, इसी का रिवर्स करोगे अब यहाँ से तो इस वाले पॉइंट से भी तो मिल रहा है, एक ये और एक ये, तो इसका नाम दे देते हैं X F M, X F और M। ठीक है, अब एक ट्राइंगल आपका ये वाला, इस पॉइंट से और ये वाला,
इसको हम दे देते हैं O, तो AOF। ठीक, ये 5 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, उनकी नेमिंग दे दी है। आप देख सकते हो इन्हीं को मर्ज कर करके बनाया गया है। दैट मीन्स 5 ट्राइंगल और मिले। तो इस तरीके के ट्राइंगल में आपका हमेशा आंसर कितना आ रहा होगा, दैट इज 10। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। पिछले क्वेश्चन में देखना, आप ध्यान से फोकस करना, इस क्वेश्चन में थे हमारे पास 8 ट्राइंगल और इस क्वेश्चन में है हमारे पास 10 ट्राइंगल। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 12। अब इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, आंसर निकाल के बताइए। चैलेंज है आपके लिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे और आपके सामने ऑप्शंस ये रखे हुए, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे और ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर गिवन है। चेक करते हैं। देखो, सिर्फ इस वाले पार्ट को चेक करो, दोनों को, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। सिंपल सी कहानी है। एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक, और दूसरा ही ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है। क्लियर हुआ? जब हमने इस वाले ट्राइंगल की बात करी तो यहां से मेरे निकल के आ गए कितने ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल तो ये वाले निकल के आ गए। ठीक है, 3 ट्राइंगल यहां से। लेकिन जब इसी ट्राइंगल को यहां पर परपेंडिकुलर डाला गया तो 3 ये भी निकल के आए, और जब इसी को मर्ज कर दिया गया, इसी को उठा के जब हमने यहां पर इस वाले ट्राइंगल को ऐसे मर्ज कर दिया गया, अब आप देखना ध्यान से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारे सामने। 3 ट्राइंगल यहां से, 3 ट्राइंगल यहां से, या फिर अगर आप देखोगे तो आपको ये 8 ट्राइंगल बेसिक वाले चेक कर लेते हैं पहले। छोड़ो अभी इसे, आपको ये बेसिक 8 ट्राइंगल दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 और ये पूरे को 5 और ये पूरे को 6 और 2 आपके वो वाले दिख गए। तो बेसिक हमारे ट्राइंगल कितने हो चुके हैं, बेसिक ट्राइंगल तो मेरे पास 8 आ चुके हैं। अब इनको जब हमने मर्ज किया तो देखना, यहीं पर देख लेते हैं कितने ट्राइंगल आए। जब हमने ये ए बी इसी फिगर में, इस वाले फिगर में जब हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी तो यहां से मेरे पास कितने ट्राइंगल मिलेंगे, देखने में तो 3 मिल रहे होंगे लेकिन सिर्फ 2 ही ट्राइंगल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस 8 का जो बेसिक था इस वाले में तो ये आप कैलकुलेट कर चुके हो ना, तो यहां से हमारे पास सिर्फ 2 ट्राइंगल मिलेंगे। कौन कौन से, ए और बी। ठीक, ए बी से 2 ट्राइंगल मिले तो यहां पर लिख लेते हैं हम, ए बी से मेरे पास 2 ट्राइंगल मिले। जब यही वाली ए से बी को, इसी वाली लाइन को जब यहां तक गिराया गया तो फिर आपका ये भी ट्राइंगल दिखा, ये वाला ट्राइंगल चेक करो, ये वाला ट्राइंगल दिखा। दैट्स मीन्स क्या हुआ हमारे सामने साथ यहाँ पर, जब आपने इसी लाइन को यहाँ तक कैलकुलेट किया, मतलब हमने इसको डी दे दिया, तो आपके पास बी से डी तक के लिए, ये बी से डी तक के लिए, पूरा बी से डी तक के लिए हमारे पास ये 2 ट्राइंगल दिख गए। तो बी से सिर्फ डी तक हमारे पास ये 2 ट्राइंगल दिखे, ये वाले, ये और एक ये। ठीक, और फिर यही लाइन जब डी से सी तक आई है तो डी से सी तक में भी तो 2 ही मिलेंगे ना, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक, अब ए से डी, ए से बी तक, फिर ए से डी तक और फिर डी से सी तक। लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया, जो लाइन आपकी ए से डी तक के बीच में मिल रही थी वो सी से बी तक की भी तो मिलेगी। ये वाला पार्ट देखो, ये और ये, और फिर दिस वन एंड दिस वन, 2 ट्राइंगल ये भी तो बन रहे हैं आपके। कहां से कहां तक, सी से डी तक, मतलब डी से सी तक हमने जब देखा, डी से सी नहीं, बी से सी तक जब हमने चेक किया तो बी से सी तक के बीच में भी मेरे पास 2 ट्राइंगल और बन रहे हैं।
अब इतना ऑब्जर्व करने के बाद जब इन ट्राइंगल्स को और मर्ज किया गया था तो आपके पास ये वाला ट्राइंगल दिखा, कौन सा कलर नहीं हुआ, पिंक कलर नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास 2 2 4 5 6 7 8, इसके अलावा देखो और कोई सा ट्राइंगल फ्रेम हो रहा है क्या? इधर से भी हमने उस 2 को देखा, इधर से भी देख लिया, ये वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया, अपर साइड से भी 2 हो गया था। ए बी, फिर बी सी से, ठीक है, फिर हमने देखा ए और डी से। अच्छा, ए और डी वाला पार्ट देखो नहीं गिना, ए और डी से। अब ए और डी से ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो ए और डी से भी हमारे 2 ट्राइंगल निकल के आए, तो ये इनके पार्टीशन है, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे। 8 और 10 हमारे पास इस फिगर में टोटल 18 ट्राइंगल मिलेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 चेक कर लेना, इनकी नेमिंग दे दी है, नेमिंग के अलावा हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बाकी बेसिक 8 और इन दोनों को मर्ज करने से एक्स्ट्रा जो ट्राइंगल निकल के आए थे वो 10, तो हमारे पास टोटल 18 ट्राइंगल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल हैं। इसको 3 अलग अलग सेपरेट पार्ट में आप डिवाइड कर लो। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में हमने देखा ये था 3, फिर हमने यहाँ पर देखा ये था हमारे पास 3, और फिर हमने इसको इस तरीके से, एक और पार्ट है, इसको देखा हमने, यहाँ से डिवाइडेड है 3। तो ये हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हम मर्ज करते हैं इन 2, 3 3 3, ये 9 ट्राइंगल तो आपको दिख रहे होंगे। अब हम मर्ज करते हैं इन दोनों को। जब इन दोनों को मर्ज किया गया तो आपकी जो फिगर है वो किस तरीके से बनेगी? इन दोनों को मर्ज करने पे ये वाली फिगर यहाँ पर हुई, और इसी को नीचे से लिया गया है, ये वाली फिगर आपकी यहाँ पर हुई, और फिर इसी के साथ इन्होंने कनेक्ट कर दी थी कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन। और अभी हमने ऐसे ही फिगर में क्या देखा था, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल के आ रहे थे। अगर हम इस वाली फिगर की बात करें तो इसमें हमने कितने बेसिक निकाले थे? 9 ट्राइंगल। देखो यहाँ से जब ये वाली लाइन बढ़ी तो 3, पहले तो ये 2 थे और उसको हम काउंट कर चुके हैं, तो एक आपका ये बना, एक ये बना, फिर एक इधर बना और एक इधर बना, टोटल, अच्छा कलर चेंज करते हैं, 3, ठीक, फिर यहाँ से 3, फिर 1 2 3 4, तो 3 3 6 7 8 9 10, ठीक है, 3 नहीं 2 2 ही होंगे क्योंकि इस वाले पार्ट को हम बेसिक में गिन चुके हैं। तो 2 2 4 5 6 7 8 और एक बड़ा वाला ट्राइंगल 9 यहाँ से मिलेंगे हमारे पास, ठीक। और जब इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपको कोई ट्राइंगल नहीं फ्रेम हो रहे होंगे, और फिर इन दोनों को मर्ज करने पे भी हमारा सेम फिगर बनेगा। तो 9 ट्राइंगल यहाँ से, तो 9 ये और 9 इन दोनों के मर्ज करने से, दैट इज ओवरऑल 27 ट्राइंगल मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखो अब कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इस चीज को ऑब्जर्व करके कैलकुलेट करना। जब आपने सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को लिया, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, तो ऐसा तो हमारा पहला टाइप 1 ही था, और यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो 1 2 3, और 3 से मतलब इस पॉइंट से हमारे पास कितने ट्राइंगल निकल के आ जाएंगे? 6 ट्राइंगल यहाँ से। इसी के साथ साथ जब आपने इस पॉइंट से इसको कनेक्ट किया, यहाँ से इस वाले पॉइंट को, तो फिर से आपके पास 6 निकल के आएंगे। इसी के साथ साथ जब आपने इस पॉइंट से इसको कनेक्ट किया, फिर से 6 ट्राइंगल निकल के आए। फिर हमने जब इसको कनेक्ट किया तो भी 6 निकल के आए, और लास्ट जब आपने इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट किया तो भी 6 निकल के आए। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कितने हो गए? 5। और फिर हमारा एक और पॉइंट, इस पॉइंट से जब ये वाला पॉइंट हो चुका है, ये वाला पॉइंट हो चुका है, ये वाला पॉइंट हो चुका है, और एक ये वाला पॉइंट बचा, कलर ले लेते हैं हम, ब्लू हो चुका है, रेड येलो, इस वाले पॉइंट से भी हमारे पास 6 निकल के आएंगे। तो टोटल 36 तो दिख रहे हैं हमारे पास, लेकिन इन्हीं 6 में और ट्राइंगल भी तो हमारे रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन सा? जब आपने पिंक वाले में और ब्लू वाले में जब गिना
तो पिंक और ब्लू आपका ये आपका रिपीट हुआ, फिर ये रिपीट हुआ, फिर आपका ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ। ठीक है सर, फिर ये 6 हमारे रिपीट हो गए, तो 36 में से 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ तक तो 30 हमारे पास ट्राइंगल दिख रहे हैं, 30। और इसी के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल है ये 2, एक ये वाला हो जाएगा और इसी के एक रिवर्स हो जाएगा ये वाला। तो 2 ट्राइंगल और निकले, हमारे पास टोटल 32 ट्राइंगल निकल के आएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस तरीके का ये ट्राइंगल का सबसे लास्ट सेगमेंट होता है, सबसे लास्ट टाइप होता है। इस वाले में भी नेक्स्ट देखो, इस वाले पार्ट में हमें अब चेक करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल तरीका, अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर फोकस किया करो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ऑड है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ऑड नंबर है तो आपका फॉर्मूला होता है n+2 और 2n+1 डिवाइडेड बाय 8 -1 कर देना। जब भी आपके सामने इस तरीके का फिगर आए और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ऑड हो, ऑड किस तरीके से 1 2 3, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना हो तो n की वैल्यू देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 3 है, 3, ठीक, 3 + 2 5 और 3 2 6 + 1 7 और डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पर क्या करना है -1। अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू 2n, ठीक था ना, हाँ, 3 5 जा 15 और 15 7 जा कितना हो जाएगा आपका, 15 7 जा 3 5 जा 15, n+2 था ये, हाँ, और यहाँ पर 3 + 2 5 और 3 2 जा 6 + 1 7 और -1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा आपका 35 35 3 जा कितने होगी वैल्यू 105, 105 में से 104 और 104 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, हमारे पास वैल्यू आई 24, 8 3 जा 24। ठीक है, देखो -1 और डिवाइडेड बाय 3 5 जा 15, ये हो गया 100, -1 करेंगे तो 104 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल ट्राइंगल कितने निकल के आ जाएंगे 13। इसी के साथ साथ नेक्स्ट फटाफट से देख लेते हैं, इस वाले पार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन n अगर इवन नंबर है तो आपका फॉर्मूला क्या काम करता है, n 2n नहीं n n+2 n+2 और 2n+1, बस वहां पर हमें क्या करना था, -1 करना था, लेकिन हमें जब भी इवन नंबर दिया जाए तो हमें वहां पर -1 नहीं करना है। अब इसी में देखो 4 लेयर थी हमारे पास, अब 4 लेयर गिवन है तो 4 4 और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 2 जा 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और ये 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 ट्राइंगल हमारे यहाँ पर निकल के आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लाइन कितनी है 1 2 3 4 5, ऑड नंबर ऑफ है, तो ऑड नंबर के लिए n n+2 और 2n+1 और -1 डिवाइडेड बाय 8, यही था, n कितनी है 5, तो 5 + 2 7, 5 2 जा 10 + 1 11 और माइनस का 1, 77 5 जा 35 35 36 37 38 और 38 में से -1 करोगे तो 384 और 384 को 8 से डिवाइड करें तो 8 4 जा हमारे पास होता है 32 और ये हो गया 64, 8 8 जा 64, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके के फिगर में हमारे पास टोटल ट्राइंगल आ गए 48। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर इवन नंबर ऑफ लेयर्स, वो लेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लेयर है। अब इवन नंबर के लिए फिर से वही वाला फॉर्मूला n 2n+1 सॉरी n+2 और यहाँ पर हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 8।
6 इंटू 6 प्लस 2 8 इंटू 6 2 जा 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 8, 8 से 8 कैंसिल, 13 6 जा 78, 78 ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर दिखे। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अब हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन काउंट करना है। स्टूडेंट, जब भी हमें स्ट्रेट लाइन काउंट करना हो तो आप इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन आपको गिनना है, हॉरिजॉन्टल जो लेफ्ट टू राइट होती हैं, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल। दूसरा आपको वर्टिकल लाइन का कैलकुलेट करना है, वर्टिकल टॉप टू बॉटम। और तीसरा आपको डायगोनल वाला कैलकुलेट करना है जो विकर्ण होते हैं। इन तीनों का सम कर दोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब पहले हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कैलकुलेट करते हैं। इस फिगर में हॉरिजॉन्टल कितनी है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब आप इसको ब्रेक करके 2 पार्ट में मत कैलकुलेट करना, वो एक सिंगल लाइन ही होती है, इसको हम एक ही कंसिडर करेंगे। 1 2 3, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें कितनी मिली 3। वर्टिकल चेक कर लेते हैं, वर्टिकल मिली है 1 और 2, वर्टिकल है सिर्फ 2। अब डायगोनली चेक करना है तो डायगोनल कितनी हो जाएंगी 1 और ये हो जाएगी 2, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर 7 निकल के आएगा। सबका सम कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन कितने आए हैं 7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फिर से स्ट्रेट लाइन 3 पार्ट में डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल लाइन कैलकुलेट करते हैं 1 2 3। नेक्स्ट फिर हमें वर्टिकल लाइन तो यहाँ एक भी नहीं है तो 0। डायगोनल चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन कितनी आई 9। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आए आप उसको कैलकुलेट कर लो, इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, स्ट्रेट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सबका सम कर दो, आपको स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगी। यहाँ पर आए हैं हमारे पास 9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको स्ट्रेट लाइन, पहले हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कैलकुलेट करते हैं 1 2 3। वर्टिकल लाइन कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट हमारी, यहाँ पर देखो 1 ये 2 और 3, वर्टिकल भी लाइन हमारे पास 3 है। व्हाट अबाउट डायगोनल लाइन हमारी कितनी हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारी डायगोनल हो जाएंगे। तो 6 और 8 कितने हो गए हमारे पास 14। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर सर्कल काउंट करने हैं। आप मुझे ये बताओ, कभी भी 2 सर्कल को मर्ज करने पे कुछ और सर्कल फ्रेम होगा क्या? कभी भी 2 सर्कल को मर्ज करते हैं या 3 को मर्ज कर लो, 4 को मर्ज कर लो, आपको एक्स्ट्रा सर्कल नहीं मिलते। तो यहाँ पर सिर्फ हमें सर्कल को ऐसे काउंट करना होता है, इसमें कोई भी आपका ट्रिक वगैरह अप्लाई नहीं होगा, बस डायरेक्ट देख लो ये कितने सर्कल है 1 2 3 4। तो इस वाले पार्ट से 4, 1 2 3, इस वाले पार्ट से 3, यहाँ से आपके इस वाले पार्ट से 2 और यहाँ से आपका 1, तो 7 8 9 और कितने सर्कल आए हैं हमारे पास 10, टोटल हमारे पास 10। ऑप्शन नंबर सी। सर्कल में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सर्कल को आप काउंट करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आपके सर्कल्स हो रहे हैं, तो सिर्फ सर्कल काउंट कर लेते हैं। देखो इस एक पार्ट से एक सर्कल, दूसरा सर्कल और ये 3 सर्कल, एक सर्कल से 3 सर्कल मिल रहे हैं। टोटल है कितने सर्कल 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 1 से 3 और टोटल 6 है, तो 6 3 जा हमारे पास 18 टोटल सर्कल निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव नंबर ऑफ डायगोनल्स। जब भी आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा डायगोनल फ्रेम करना है। सपोज करो एक पेंटागन में कितने डायगोनल, और पेंटागन का मतलब क्या है, यहाँ पर n का मतलब क्या है साइड, और साइड मतलब जितनी भी किसी भी शेप में भुजा होती हैं वो। अब पेंटागन में हमारे पास 5 साइड होती हैं। अब इस पेंटागन में टोटल कितने डायगोनल निकलेंगे, तो 5 5 - 3 करेंगे तो 2 और डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 ही डायगोनल आप बना सकते हो। ठीक। हेक्सागन मतलब 6 पार्ट, अब 6 इंटू 6 में से 2 गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 2 जा
12 डायगोनल आप यहाँ पर इजिली फ्रेम कर सकते हो। तो n-3 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर 6 में से 3 माइनस करोगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट 5। अगर हेक्सागन है तो हेक्सागन में से 6 और 6 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो वापस से हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा हमारे पास हेक्सागन में 9 डायगोनल्स मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट करने हो तो इस फॉर्मूले में इवन नंबर, ऑड नंबर, हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ट्राइंगल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने सभी तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। 3 पार्ट में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करके अपना सजेशन, अपनी वीडियो कैसी लगी ये सारी चीज़ आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप ये पूरा रिवाइज करके आना, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।